बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाफात खान है। एडवांस एजुकेशन सिस्टम से हमने लास्ट टाइम वर्ब पढ़ा था और आज हम उन्हीं का एक हिस्सा मॉडल वर्ब पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशियल। अच्छा जी, नाउ व्हाट इज मॉडल वर्ब या हाउ यू विल डिफाइन मॉडल वर्ब्स? So they are special verbs which behave very irregularly and that are used to indicate modality, ability, possibility, likelihood, probability, permissions and also obligations. ये वर्ब्स जो है मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं जब आप किसी से इजाज़त मांगते हो या आप प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हो या आप ऑब्लिगेशन शो कर रहे हो या आप एबिलिटी या पॉसिबिलिटी वो शो कर रहे हो, तो उसके लिए हम जो वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं या जो वर्ब यूज़ करते हैं उसे हम मॉडल वर्ब कहते हैं। इसे हम एक्सिलरी मॉडल वर्ब भी कहते हैं क्योंकि ये हेल्प करते हैं मेन वर्ब जो है या एक्शन वर्ब की ये हेल्प करती है। ओके, They are auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. ये हमारे पास auxiliary verb है जो मज़ीद मालूमात या उसकी मीनिंग में इजाफा करता है किसकी, मेन वर्ब की, इन अ सेंटेंस, जो भी जुमले में हो। ओके, मॉडल वर्ब आर समटाइम रेफर्ड टू एज मॉडल एक्सिलरी वर्ब बिकॉज दे हेल्प अदर वर्ब। जैसा कि मैंने बताया कैसे हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं उसकी एक्सप्रेशन में। अच्छा जी, नाउ देयर आर सम मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to. Okay, let's see how they use, how they work. Okay, modal verbs. Now there are modal verbs are categorized, they are differentiated on the basis of its uses. How they use in a sentence? Either they show ability, they show permission, they use for permission, advice, obligation, possibility. Okay, modal verbs ability के लिए जो यूज़ होते हैं वो है can और could. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जुमला है, डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। डेविड 3 ज़ुबानें बोल सकता है। सो इन दिस सेंटेंस कैन इज यूज फॉर एबिलिटी, दैट डेविड हैव द एबिलिटी टू स्पीक 3 लैंग्वेजेस. So can is used as a model verb which show ability. The next sentence, he could speak fluent French when he was 5. जब वो 5 साल का था तो वो पर में जो फ्रेंच ज़ुबान था वो बहुत ही आसानी के साथ या रवानी के साथ बोल सकता था। तो यहाँ पर है वो भी एबिलिटी के लिए हमने could को यूज़ किया है। अच्छा जी, अब परमिशन के लिए जो मॉडल वर्ब यूज़ होते हैं वो क्या है, वो है कैन, कुड, मे। कैन आई सिट इन दैट चेयर प्लीज़, क्या मैं इस कुर्सी पर बैठ सकता हूँ? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कैन यूज़ हुआ है परमिशन के लिए, या कैन या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने कैन को यूज़ किया है आस्किंग परमिशन, कि हम उससे इजाज़त मांगे। अच्छा जी, कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ? तो यह भी कुड जो है ना वो परमिशन के लिए यूज़ हुआ है। मैं आई बारो यूर डिक्शनरी, क्या मैं आपकी जो डिक्शनरी है वो कुछ वक्त के लिए बारो कर सकता हूँ? तो यहाँ पर भी हमने परमिशन के लिए मे को यूज़ किया है। या अगर आप देखें तो आपने जब भी स्कूल में हो या कॉलेज में हो, जब भी आप क्लास में दाखिल होते हो तो आप टीचर से एक जुमला कहते हो, मे आई कम इन सर? सो हेयर मे इज़ यूज्ड फॉर परमिशन। एडवाइस के लिए जो मॉडल वर्ब यूज़ होता है वो है शुड। यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। हाँ, तुम्हें अपने जो डेंटिस्ट है, जो दांतों का डॉक्टर है, तुम्हें साल में 2 दफ़ा जाना चाहिए उसके पास। सो हेयर शुड इज़ यूज्ड फॉर एडवाइस। उन्होंने एडवाइस उसे दिया कि आपको ये करना चाहिए, सो शुड इज़ यूज्ड एज अ एडवाइस। यू शुड ट्राई टू लूज़ वेट, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, तुम्हें कोशिश करना चाहिए कि तुम्हारा वेट, तुम्हारा वज़न वो घट जाए या कम हो जाए। अच्छा जी, ओब्लिगेशन के लिए मस्ट या
हैव टू हम यूज़ करते हैं। आई मस्ट मेमोराइज ऑल ऑफ दीज रूल्स अबाउट टेंसेस, मुझे ये रूल्स जो टेंसेस के बारे में वो ज़रूर याद करने चाहिए। तो यहाँ पर ये यूज़ हुआ है ऑब्लिगेशंस के लिए। यू हाउ यू कैन यूज़ हैव टू। अच्छा, अब नंबर है हैव टू का कि हम हैव टू को एज ऑब्लिगेशन सेंटेंस में कैसे यूज़ करें। सो यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज़, तुम्हें अपने जूते उतारने चाहिए बिफोर यू गेट इनटू द मॉस्क, जब भी आप मस्जिद में जाने से पहले तुम्हें अपने शूज़ अपने जूते उतार लेने चाहिए। पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज़ होता है, मे यूज़ होता है, कुड यूज़ होता है और कैन भी यूज़ होता है। इट लुक नाइस, ये अच्छा दिखता है, बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत महंगा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी शो होता है। पॉसिबिलिटी माइट हमने जो माइट था वो हमने पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ हुआ कि इज़ इट पॉसिबल दैट इट्स वेरी नाइस बट माइट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन फिर भी ये बहुत महंगा है। अच्छा जी, रिचर्ड मे बी कमिंग टू सी अस टुमारो, रिचर्ड कल हमें देखने आ रहा है। सो है पॉसिबिलिटी हम शो करें कि ये पॉसिबल है कि वो आए कल। तो ये थे कुछ मॉडल वर्ड्स और उसके यूज। अच्छा जी, हाउ डू वी यूज़ मॉडल वर्ड्स। अच्छा जी, मॉडल वर्ड को अब हम जुमले में कैसे यूज़ करें। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, या वर्ब हमने पढ़ा था, या ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट पढ़ा था। तो जिस जुमले में मॉडल वर्ब कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब आएगा, या वर्ब से पहले हमेशा मॉडल वर्ब ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कैन प्ले द पियानो, मेरी इसमें क्या है, सब्जेक्ट है और नाउन। कैन जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा, कैन इज अ मॉडल वर्ब, और प्ले जो है ना वो वर्ब ही है विच शोस एक्शन, या हम कहते हैं कि ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कैन इज यूज एज अ ऑक्सिलरी वर्ब जो प्ले को एक्सप्रेस कर रहा है इस जुमले में। यदि देयर आर थ्री कंजुगेट, दे डू नॉट नीड अदर ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ दे आर नॉट कंजुगेटेड, दे डू नॉट नीड अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स। जब भी हम जुमले में मॉडल वर्ब यूज़ करें तो उसके लिए उसको अदर ऑक्सिलरी वर्ब, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा, इज, एम, वाज, वर एक्सेट्रा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि जिस जुमले में मॉडल वर्ब आए तो ज़रूरी नहीं उसको कोई दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अकेला ही काफ़ी है। अच्छा जी, फॉर्म, देयर इज़ नो इज़ इन सिंगुलर। अच्छा, जब मॉडल वर्ब आ जाए तो उसके साथ मॉडल वर्ब के साथ कभी भी एस नहीं आएगा इन सिंगुलर। देयर इज़ नो डू डज इन द क्वेश्चन। अच्छा, अगर हम मॉडल वर्ब के साथ क्वेश्चंस बनाएं तो उसके साथ हम डू या डज या डोंट या डज नॉट वो नहीं लगाएंगे। डू नॉट या डज नॉट हो नेगेटिव सेंटेंसेस में, और डू और डज जो है ना वो हम नहीं लगाएंगे क्वेश्चंस में। सो हाउ वी कैन फॉर्म क्वेश्चंस विद मॉडल वर्ब्स। अच्छा, अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हम क्वेश्चंस कैसे बनाएं, हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। तो ही कैन स्की या ही कैन स्की, तो हम इस जुमले को ऐसे कभी नहीं पढ़ सकते कि ही कैन स्की या ही कैन स्कीज। मतलब ये कि उसके साथ हम एस नहीं ऐड कर सकते, हम उसके साथ कैंस के साथ एस नहीं ऐड कर सकते, या हम जो स्की है उसके साथ हम स्केट वगैरह जो है ना वो हम उसके साथ एस नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा जी, वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे। तो ये हमारे पास है इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस। जैसा कि हमने पढ़ा कि हम इसके साथ डू या डज क्वेश्चन फॉर्मेशन में यूज़ नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। तो अगर हम यहाँ दूसरे वाले जुमले में देखें, डू यू वुड लाइक टू कम विद मी, तो इट्स ग्रामेटिकली इट्स रॉन्ग, ये गलत है। आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वुड यू लाइक टू कम विद मी, आप सिंपली ऐसा ही बना सकते हैं। ओके, दे कैन नॉट बी सीरियस। अच्छा जी, अब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, या जो हमारे पास नेपी जुमले हैं हम उसको कैसे बनाएंगे।
तो हम वैसे ही बनाएंगे, कैन के साथ ओनली नॉट लिख दें, या दे कांट मीन्स दे कैन नॉट, ओके, दे कांट बी सीरियस. सो यू कैन नॉट यूज डू और डज नॉट इन द सेंटेंस. दे डू नॉट कैन बी सीरियस. तो ये जुमला गलत है मुकम्मल तौर पर. हम कैसे बनाएंगे, दे कैन नॉट बी सीरियस. हम सिर्फ ओनली मर्ड वर्ब के साथ नॉट ही लगाए तो हमारे पास नेगेटिव क्वेश्चंस बन जाएगा. अच्छा जी, मर्ड वर्ब्स डू नॉट हैव इन्फिनिटीज RING फॉर्म्स. अच्छा, अब जहन में रखना चाहिए कि मॉडल वर्ब के साथ, कैन के साथ या कुड के साथ, उड के साथ कभी भी ING नहीं आएगा. अगर आया तो ये गलत, ग्रामेटिकली ये गलत है. टू कैन, कैनिंग. अच्छा जी, हम टू मस्ट, टू हम लगा सकते हैं, लेकिन कैनिंग वगैरह ये गलत है. मस्टिंग ये गलत है, सॉरी, टू वगैरह ये गलत है. मॉडल वर्ब्स आर फॉलोड बाय इंफिनिटीज विदाउट टू. अच्छा, हम टू भी नहीं लगा सकते. फॉर एग्जाम्पल, शी मस्ट स्टडी, उसको ज़रूर स्टडी करना चाहिए. ही कुड प्ले फुटबॉल इन हिज यूथ. जनरल एबिलिटी यू शुड, या वी शुड हैव गॉन द अदर वे. हम इसके साथ टू भी नहीं लगा सकते, मस्टिंग भी नहीं लगा सकते. जो भी इंफिनिटी, सॉरी मैंने जो गलती की है उसे मैं आपको सही करवाता हूँ. मैंने कहा कि कैन हम टू कैन यूज़ कर सकते, लेकिन हम टू कैन भी नहीं यूज़ कर सकते, हम कैनिंग भी नहीं यूज़ कर सकते, टू मस्ट भी नहीं यूज़ कर सकते, मस्टिंग भी यूज़ नहीं कर सकते. हम सिंपली यूज़ करेंगे शी मस्ट स्टडी. ही कुड प्ले फुटबॉल इन हिज यूथ. वी कुड हैव गॉन द अदर वे. तो ये हमारे पास जनरल इन्फिनिटी और ING या पार्टिसिपल या जरन की बारे में था. अच्छा जी, मॉडल वर्ब्स डू नॉट हैव ऑल द टेंसेस. अच्छा जी, मॉडल वर्ब हम ओनली प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे, ना हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, ना हम पास्ट में यूज़ करेंगे. मॉडल वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड विद द पास्ट और द फ्यूचर टेंसेस. कैन बी. अच्छा, अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, बी एबल टू और हैव टू हम यूज़ कर सकते हैं. आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, ये हमारे पास ओनली प्रेजेंट टेंस में था. अच्छा, अगर हम कैन को यूज़ करें पास्ट टेंस में तो उधर हम ये नहीं कह सकते कि आई वाज कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. हम जब टेंसेस करेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि पास्ट टेंस में वाज वर आएगा और फ्यूचर टेंस में विल शैल वगैरह, वो हम बाद में पढ़ेंगे. लेकिन आप यह खुद को क्लियर कर लें कि आप उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, एबल टू. आई वॉज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. या यू मस्ट कम अर्ली, यू हैड टू कम अर्ली यस्टरडे. तो हम पास्ट में कैसे यूज़ करेंगे, यू मस्ट कम अर्ली, ये जो है ना हमारे पास प्रेजेंट टेंस में है. यू हैड टू कम अर्ली यस्टरडे, तो ये हमारे पास फ्यूचर सॉरी पास्ट टेंस में यही जुमला हम लिखेंगे. जो याद रहे कि हम फ्यूचर टेंस में और पास्ट टेंस में हम मॉडल वर्ब यूज़ नहीं कर सकते. मॉडल वर्ब इन द पास्ट रेफर टू एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट. अच्छा, मैंने जैसा कि आपको कहा कि मॉडल वर्ब को पास्ट में हम कैसे यूज़ करें, जैसा कि एबल टू, हैड टू, वो हमने यूज़ किया. मॉडल हम पास्ट टेंस के बारे में है कि पास्ट टेंस हमें क्या दिखाता है, वही काम जो गुज़रे हुए ज़माने में या गुज़रे हुए वक्त में या जो काम हुआ हो वो हम जाहिर करें. मॉडल प्लस हैव हम यूज़ कर सकते हैं वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल. इट मस्ट हैव बीन अ डिफिकल्ट डिसीजन. इट मस्ट हैव बीन अ डिफिकल्ट डिसीजन, आप ऐसा ही यूज़ कर सकते हैं. दे शुड हैव इनवाइटेड हर टू देयर वेडिंग. अच्छा, कैन. अब कैन हमने सेकंड स्लाइड में पढ़ा कि कैन कहाँ यूज़ होता है या किस लिए यूज़ होता है. सो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी. हम एबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, रायान कैन स्पीक फ्रेंच बट ही कैन नॉट स्पीक जर्मन. रायान जो है ना फ्रेंच बोल सकता है लेकिन वो जर्मन नहीं बोल सकता. तो इट शो एबिलिटी कि ही कैन स्पीक फ्रेंच बट ही कैन नॉट स्पीक जर्मन. सुपरमैन कैन डू थिंग्स डेट ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट. सुपरमैन वो काम कर सकता है जो आम लोग नहीं कर सकते, तो ये भी एबिलिटी शो करता है. टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट. अच्छा, हम कैन को यूज़ कर सकते हैं रिक्वेस्ट के लिए भी. कैन यू हेल्प सुई, क्या आप सुई की मदद करेंगे. कैन आई ऑफर यू समथिंग टू ड्रिंक, क्या मैं आपको कोई चीज़ ऑफर करूँ पीने के लिए.
तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। टू एक्सप्रेस परमिशन, जब भी आप किसी से इजाज़त मांगते हो, सो यू कैन यूज़ कैन आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। यू कैन नॉट गो आउट विद वेक्टर, तो वेक्टर के साथ बाहर नहीं जा सकते। तो ये हमारे पास हमें परमिशन शो करते हैं। अच्छा, कैन इज़ आल्सो यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। हाउ, इफ़ द वेदर इज़ परफेक्ट, अगर मौसम ठीक रहा, टुमारो कल, वी कैन गो ऑन अ पिकनिक, तो हम पिकनिक पर जाएंगे। तो यहाँ पर कैन यूज़ होता है हुआ है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। आई कैन बी रेडी बाय 5, आई विल बी रेडी 5। अच्छा, कुड यूज़ होता है टू एक्सप्रेस एबिलिटीज़ इन द पास्ट, जो गुजरे हुए वक्त में जो है ना, वो हमारे पास एबिलिटी शो कर रहा है, लेकिन गुजरे हुए वक्त की। अच्छा, जेसन कुड टॉक व्हेन ही वाज 4, जेसन ने मतलब बोलना शुरू किया व्हेन ही वाज 4, जब वो 4 साल का था। टू एक्सप्रेस परमिशन, अब कुड हम परमिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कुड आई लीव द क्लासरूम, क्या मैं क्लासरूम छोड़ सकता हूँ। टू एक्सप्रेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी, अगर आपको फ्यूचर टेंस में जो पॉसिबिलिटी शो करे, आप पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी एबिलिटी शो करें, उसके लिए आई कुड गेट अ बेड फाइनल मार्क, इट डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट एग्जाम। सो यू कैन यूज कुड टू एक्सप्रेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी, ये फ्यूचर में पॉसिबल है। कुड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग इन द पास्ट मे बी रेयर। सो यू कुड हैव बीन किल्ड इन दैट एक्सीडेंट, तो हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आई कुड हैव ऑन दैट गेम, मैंने जो है ना, ये हमारे पास ओनली जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट की जो हमने बात की, कुड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस, सो इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग इन द पास्ट मे बी रियल। ओके, शैल, अब शैल कहाँ पर यूज़ होगा या किस लिए यूज़ होगा। सो टू एक्सप्रेस द सिंपल फ्यूचर फॉर द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन के हमने पढ़ा था, तो उससे आप अंदाजा कि फर्स्ट पर्सन का क्या मतलब है। फर्स्ट पर्सन जो भी बात हम खुद के लिए करें, सेकंड पर्सन जो दूसरे के लिए करे, थर्ड पर्सन जो उस बंदे के लिए करे जो वहाँ पर मौजूद ना हो, जो जब हम तीसरे बंदे की बात करें। तो अच्छा, शेल कहाँ यूज़ होगा। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द सिंपल फ्यूचर फॉर द फर्स्ट पर्सन। शेल वी मीट एट द बस स्टॉप, क्या हम बस स्टॉप पर मिल सकते हैं। तो ये हमारे पास ओनली यूज़ हुआ सिंपल फ्यूचर में, लेकिन फर्स्ट पर्सन के लिए। वी हमारे पास क्या है, वी प्रोनाउन जो है वो हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई शैल नेवर फॉरगेट योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद कभी भी नहीं भूल सकता। तो शैल इज़ यूज्ड इन सिंपल फ्यूचर फॉर द फर्स्ट पर्सन। आई भी हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अच्छा, वेल कहाँ यूज़ होगा, प्रेजेंट टू फ्यूचर टेंस, जो प्रेजेंट है उससे फ्यूचर टेंस के लिए। हाँ, सीन विल लीव टुमारो, सीन जो है वो कल लीव करेगी, वो जाएगी। शी विल बैक, वो वापस आएगी इन अ फ्यू डेज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को कंबाइन किया। सो यू कैन यूज इट। अच्छा, जो भी वेल है वो हम फ्यूचर टेंस में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा, वो हम टेंसेस में पढ़ेंगे, उसके लिए कॉमन यूज हाउ यू कैन यूज इट। अच्छा, इफ इट्स रेन, अगर बारिश हो, दिस सोकर गेम विल बी पुट ऑफ, तो सोकर गेम नहीं खेला जाएगा। एक्सप्रेस वेलिंग, हम वेल इज यूज फॉर एक्सप्रेस वेलिंग। इफ़ यू वो नॉट गो एंड हेल्प हिम, अगर तुम वहाँ नहीं गए, उसकी मदद नहीं की, आई विल, मैं करूँगा। तो ये हमारे पास जस्ट यूज फॉर वेलिंग। आई विल वॉश द डिशेज इफ़ यू कुक, मैं बर्तन धोऊंगा, इफ़ यू कुक, अगर तुम कोई चीज़ पका लो। कुल, अच्छा, ओल्ड एज द फर्स्ट टेंस ऑफ वेल, हम इसे यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट टेंस ऑफ वेल के लिए। शी सेड शी वुड बाय डिनर ऑन हर वे होम, उन्होंने कहा शी वुड बाय डिनर, वो डिनर खरीद लेगी ऑन हर वे होम, जब वो अपने घर के रास्ते पे होगी। सो आई बिलीव इट वुड रेन, सो आई ब्रॉट माई रेन कोट। आई बिलीव डेट, मुझे यकीन था, इट वुड रेन, कि बारिश होगी, सो आई ब्रॉट माई रेन कोट, तो इसलिए मैंने अपना बारिश का जो कोट था
वो मैंने डाल दिया। अच्छा, उल्ट इज़ आल्सो यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, कि हम जो रिक्वेस्ट है, जो हमारी इल्तिजा है, वो पोलाइट अंदाज में शाइस्तगी के साथ या हम एक्सप्रेस करें। वुड यू प्लीज़ टेक ऑफ योर कोट, क्या आप बराए मेहरबानी क्या आप अपना कोट उतारेंगे प्लीज़। वुड यू माइंड टर्निंग द रेडियो ऑफ, क्या आप जो रेडियो है वो उसकी जो टर्निंग है वो करेंगे, मतलब चैनल बदलना वगैरह, तो ये भी यूज़ होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अच्छा, शुड टू गिव एडवाइस एंड ओपिनियन, अगर आप किसी को नसीहत करें या किसी को मशवरा दें तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शुड। यू आर ड्राइविंग टू फास्ट, तुम बहुत तेज़ ड्राइविंग कर रहे हो। यू शुड स्लो डाउन अ लिटिल बिट, तुम्हें आहिस्ता होना चाहिए। यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, तुमने बहुत सारा वेट गेन किया है, तुम्हारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यू शुड गो ऑन अ डाइट, तुम्हें डाइट पर जाना चाहिए। अच्छा, टू एक्सप्रेस एक्सपेक्टेशन, शुड इज़ आल्सो यूज टू एक्सप्रेस एक्सपेक्टेशन। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। द टैक्सी शुड बी हेयर सून, टैक्सी बहुत जल्द यहाँ होगा। $20 इज़ इनफ, $20 काफ़ी है। इट शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 10, सो शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस एक्सपेक्टेशन। आप किसी से एक्सपेक्ट करें तो उसके लिए भी हम, अगर आप किसी को अपनी एक्सपेक्टेशन शो करें तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब शुड। अच्छा, शुड इज़ आल्सो यूज टू सजेस्ट अ लेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जांपल, यू शुड डू इट, तुम्हें ये करना चाहिए। हैव यू शुड पास द बेकरी, अगर आपने बेकरी को पास, कैन यू बाय सम ब्रेड, सो इट इज़ आल्सो यू। शुड विद प्रेजेंट पर, अच्छा नोट जहन में रखिए, शुड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, मीन समथिंग इन द पास्ट शुड नॉट बी डन, तो उसका मतलब क्या है कि कोई भी काम पास्ट टेंस में नहीं हुआ है। ओके, द बेबी इज क्राइंग, जो बच्चा है वो रो रहा है। यू शुड नॉट हैव टॉक सो लाउड, तुम्हें लाउडली या ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी चाहिए। सो इट इज शोज शुड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही है। शी इज़ एंग्री, वो गुस्सा है। यू शुड नॉट हैव कम बैक सो लेट, तुम्हें बहुत देर से आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें देर करनी नहीं चाहिए। अच्छा, हम मस्ट एंड हैव टू को कैसे यूज़ करें। अच्छा, इट एक्सप्रेस समथिंग इज़ नेसेसरी एंड, हम उस काम को ज़ाहिर करें, उस काम को एक्सप्रेस करें जो ज़रूरी हो या जो नेसेसरी हो या एसेंशियल मीन भी ज़रूरी हो। यू मस्ट पे बाई कैश, तुम्हें ज़रूर कैश से पे करना, अदा करना चाहिए, पेमेंट तुम्हें कैश से करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने वो एसेंशियल कर लिया कि ये ज़रूरी है। यू हैव टू ड्राइव ऑन द राइट इन फ्रांस, तुम्हें जो है ना वो राइट साइड पर जो है ना वो राइट साइड पे ड्राइव करना चाहिए इन फ्रांस में। स्टूडेंट हैव टू वेयर यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स को ज़रूर यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। आगे, मस्ट नॉट इज़ यूज टू एक्सप्रेस समथिंग इज़ नॉट परमिटेड और अलाउड। अच्छा, मस्ट हम कहाँ यूज़ करेंगे, हम वहाँ यूज़ करेंगे जो अलाउड ना हो, जो आप किसी को रेस्ट्रिक्ट करें कि ये अलाउड नहीं है, तो उसके लिए हम मस्ट नॉट मीन नेगेटिव में अब जो जुमला बनाए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू मस्ट नॉट स्मोक, तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। ईट एंड ड्रिंक इन द म्यूजियम में, या तुम्हें खाना वगैरह नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, तुम्हें पीते हुए गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। सो मस्ट नॉट इज़ यूज to those actions which are not allowed. Okay, not have to is used to express something that is not be done necessarily. Not have use होगा। अच्छा, हमने only have और have to के साथ not पहले लगाए। Okay, not have is used to express something that is not to be done necessarily, कि वो ज़रूरी ना हो। For example, we do not have to get up early in Saturday, हमें सैटरडे पर अगर आप देखें तो छुट्टी होती है, तो हमें सैटरडे पर और संडे पर हम यूज़ कर सकते हैं कि हमें जल्दी नहीं उठना चाहिए। शी डज़ नॉट हैव टू लाइव इन द होटल, शी कैन लिव विद अस, वो है होटल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, वो हमारे साथ रह सकती है। अच्छा,
एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और इन फ्यूचर में यूज़ होता है कि हम पॉसिबिलिटी शो करें प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में. इट मे रेन, ये इट मे रेन हो सकता है कि बारिश हो जाए. एलिजाबेथ मे नाउ हिज टेलीफोन नंबर, उसे जो एलिजाबेथ है मे नाउ हिज टेलीफोन नंबर, उसे अपने फ़ोन नंबर याद होनी चाहिए. और परमिशंस, मे आई कम इन, जैसा कि मैंने कहा मे आई कम इन. यू मे कम इफ़ यू वांट, यू मे कम इफ़ यू वांट, तुम आ सकते हो अगर तुम चाहो. टू एक्सप्रेस विश और होप, अगर आप कोई विश जाहिर करें, अगर आप कोई उम्मीद जाहिर करें तो उसके लिए भी आप मे यूज़ कर सकते हैं. मे यू अ लॉन्ग लाइफ, सो माइट. टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और इन फ्यूचर, ये हम यूज़ करते हैं कि पॉसिबिलिटी शो करें प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में. अशले माइट बी इन द लाइब्रेरी, आई एम नॉट श्योर, कि वो लाइब्रेरी में हो, मुझे पूरा मुझे यकीन नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ. तो माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और इन फ्यूचर. ओके, जॉर्ज माइट कम एज वेल, तो यहाँ पर भी या ही मे कम, तो यहाँ पर मैंने जो है ना मे और माइट आप यूज़ कर सकते हैं. ही माइट कम, द चांस दैट he comes is less likely than may. Okay, might with present perfect tense means speculation about the past. So how Edward is late? Edward late why he might have missed his bus or he might have overslept. तो यहाँ पर हम might ऐसा भी use कर सकते हैं. So thank you for watching my video. If you like my video, then share my videos to your friends, especially to those who love English. Thank you so much. Inshallah, in next class we will go to discuss different parts of speech, especially those which are left. So I hope you will learn in this video about different modal verbs, how they use and how they work. Inshallah, see you in next class. I hope you will learn a lot from this video. Thank you so much.